नमस्ते माँ जी। नमस्ते। देर हो गई है। हे भगवान, हे प्रभु। राजू, तुम्हारे खाने का डिब्बा तैयार कर दिया हमने। राजू, राजू, कहाँ चला गया ये? नहा तो बहुत पहले लिया था, ये बिना खाना लिए चला गया। ये क्या है? हैं? चिट्ठी? अम्मा, हम लोगों की दीवार और घर रंगते रंगते थक गए हैं। कोई हमारी कला की कदर ही नहीं कर रहा है। तुमने हमको जन्म इसलिए नहीं दिया कि हम जीवन भर चूना पुताई करते रहें और एक दिन सीढ़ी से गिरकर सीधा स्वर्ग सुधार जाए। हमारा जन्म तो एक महान कलाकार बनने के लिए हुआ है, इसलिए हम इस घर से जा रहे हैं। आशीर्वाद दो। पागल हो गया है लड़का। अपने बाप दादा का चूना पुताई का धंधा छोड़कर अब कलाकार बनेगा ये। पर इसके पास पैसा कहाँ से आया? अम्मा, तुम सोच रही होगी कि इसके पास भागने का पैसा कहाँ से आया। हाँ हाँ। रात को जब तुम भांग वाली कुल्फी खाकर सो रही थी ना, तब हमने तुम्हारे बटुए से निकाल लिए थे। वही लेके भागे हम। हमारे बटुए से पैसा निकाला? हे भगवान, कैसा सपूत दिया भगवान तूने मुझे। हमारा बटुआ खाली करके चला गया। हे भगवान, क्या दिन दिखाया तूने मुझे। हे भगवान। अम्मा, हमारे लिए रो रही हो या पैसों के लिए? हाँ? अम्मा 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 भाग गया था अपनी माँ की कोख पे लात मारकर। तू वापस क्यों आया? वापस आया तो हमारा 5,000 रुपए दे। हमारा पैसा कहाँ है? हमारा पैसा दे रहे हैं, चिल्लाओ मत। ये पूरे 5,000 हैं। पूरे है ना? रख लो, संभाल के रख लो। क्या है कि नकली नोटों की कीमत बहुत ज्यादा होती है ना। क्या? ये नोट नकली है क्या? एक नोट नकली है। क्या? बस अड्डे पर गए तब पता चला वहाँ पे। हे भगवान, ये पिंकी चाट वाली हमको नकली नोट दी। अरे तेरे बाबूजी के ठेले के किराए का पैसा है ये। जा जा, इसको बदल कर ला, असली लेकर आ। अगर नहीं दिया ना तो हम उसका चाट का ठेला उठा लाएंगे। अम्मा अम्मा, हम नहीं जा सकते, आप जाओ ना। चुप, जल्दी जा, हमारा पैसा लेकर आ। उसको बोल दे, नहीं दिया ना तुम ठेला किसी और को किराए पर दे देंगे। अम्मा जाओ ना, आप जाओ ना अम्मा। हम कहे ना तुम जाओ। अब सोच क्या रहे, जल्दी जा। जा रहे हैं ना, जा रहे हैं। काम चोर कहीं का, कोई काम ठीक से नहीं करता है। संजू, कहाँ काम लगा है तेरा? ये बस अगली मोड़ तक। चल बैठ। पिंकी की ले लो। नकली है, मतलब ये नोट नकली है। कौन बोला तुमको कि नोट नकली है? अम्मा ने कहा है कि ये नोट नकली है, इनको बदल कर लाओ। क्या हुआ? ये लो, टेस्टी बने, अच्छे से खाना। हाँ, अम्मा ने कहा है कि ये बदल कर लाओ, वरना। वरना क्या? क्या कर लेगी? तोप से उड़ा देगी हमको? तोप से तो नहीं उड़ाएगी, लेकिन ये ठेला अपना किसी और को दे देंगी वो। ठीक है, शाम को बदल के दे देंगे। अभी जाओ यहाँ से, हमारी बिक्री का टाइम है। चटनी मीठी तो है ना? बहुत मीठी है आपकी। थोड़ी सी और मिलेगी क्या? अभी लाई।
आप पेंट कर लेना। ठीक है। बोला ना दिखाओ। अच्छे कलाकार हो तुम। अच्छा बनाया वैसे, पर एक चीज की कमी रह गई है इसमें। कमी क्या आ गया तो दिया उस पिंकी की बच्ची ने पैसा। नहीं माँ, वो शाम को देगी। शाम को देगी? अगर उसने शाम तक पैसा नहीं दिया ना तो देखना मैं क्या हाल करती हूँ उसका। दे देगी माँ। ए, ला पैसा मेरा। लीजिए। हे भगवान, खोल इसको। डब्बे में भर के लाइए। लाओ, हम खोल देते हैं। ला दे। पूरे है, विश्वास करो। विश्वास ही किए थे। वो तो अच्छा हुआ कि समय से पहले पता लग गया। पता नहीं कितने नकली पैसा दी होगी हमें आज तक। और तुम खड़े खड़े यहाँ क्या देख रहे हो? अंदर चलो, नहा के आओ। आज हम बहुत थक गए हैं। क्या रे निखट्टू, कितना डरता है तुझसे? कब बकलाएगी तुझे? डरते कहाँ हैं अम्मा? जोरू का गुलाम कहीं का। ये सारे चिल्लर उठा के दे दी कि गिनती रहूं बैठ के। पता नहीं कहाँ रह गया। फोन करके देखते हैं। हेलो संजू। हाँ बोलना। कहाँ है तू? मैं घर पे। अच्छा, अभी निकले नहीं ना? मतलब नहीं अभी नहीं निकला। मैं ये बस अपने घर के बाहर खड़ा था। ठीक है मैं आता हूँ, तू वहीं रुक। ठीक है। असली कमाई तो एडजस्ट करने से ही होती है। भी तो इतनी सुंदर है, तो इसलिए स्केच भी आपका सुंदर बना है। तुम इतने अच्छे कलाकार हो, फिर ये घर पेंटिंग का काम क्यों करते हो? कलाकार तो मैं बचपन से ही हूँ। ऐसी स्केच मैं बचपन से बनाता आ रहा हूँ। मगर एक दिन मेरे बाबूजी ने
मेरी इन्हीं आदतों की वजह से मुझे बहुत मारा। बस तभी से हमारे हाथ में ये ब्रश और ये रंगों का डब्बा थमा दिया। तब से ये दीवारें लेप रहे हैं हम। तुम दुखी मत हो राजू, तुम्हारे सपने पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद। थैंक यू। तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो? मैं राजू के पास जा रही थी हार्ट डायग्राम बनवाने। पर ये तो तेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, फिर किस लिए? मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर मेरी फ्रेंड का है, उसके लिए बनवाने जा रही हूँ। तो तू उसके लिए उस के पास जाएगी बनवाने? हाँ, मेरी फ्रेंड उसका 1000 रुपए देती है और मैं राजू से फ्री में बनवाती हूँ। 1000 रुपए मेरे जेब में। अरे वाह, तू तो बहुत चालाक हो गई है। चल जा, और सुन, पिंकी के आने से पहले उससे डायग्राम बनवा लियो। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ अभी। ठीक है। उफ, और कितना टाइम लगेगा बाबा? बस कुछ देर हो, दिल का मामला है, वक्त तो लगेगा ही। आपकी पेंटिंग बनाते हुए हम खुद को एकदम बढ़िया कलाकार जैसा महसूस कर रहे हैं। फरसन, हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है गुरु। भाई, इस प्रतियोगिता में हम भाग कैसे ले सकते हैं, हमें बस ये बताओ। हमें कैसे भी करके ये प्रतियोगिता जीतनी ही पड़ेगी। राजू, अगर ये कंपटीशन तुम जीत गए ना, तो तुम्हारे हाथ में दिसंबर का डब्बा नहीं, रंगों की बोतल और ब्रश होगा। तब मेरा ब्रश दीवार पर नहीं, कैनवास पर चलेगा। भर दो फॉर्म, तुरंत भर दो। और इसकी फीस कितनी लगेगी? 1000। भाई एक काम कर, तू अभी अपने कार्ड से भर दे, मैं तुझे बाद में देता हूँ। चल बता, पूरा नाम क्या लिखता है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? पेंटिंग लड़की की चाहिए, न्यूड। न्यूड? अब छोटे से शहर में तुझे ऐसी कौन सी लड़की मिलेगी जो तुझसे नंगी पेंटिंग बनवाए? कहाँ खो गया भाई, बता, भरूं कि नहीं? अरे तुरंत भर। पेंटिंग तो हम ऐसी बनाएंगे, पहला इनाम सिर्फ हमें ही मिलेगा। बधाई हो, अब तुम्हारी एंट्री हो गई। अब तुम्हें महान पेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे शरीर से ना पेंट की बू आती है। अब नहीं आएगी उसको हमारे शरीर से पेंट की बास। क्या बात है? ये सब किस खुशी में? आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो बस उसी की खुशी में इंतजाम किया है हमने। पर हमारी शादी की सालगिरह तो 1 महीने बाद है। अरे 1 महीने बाद हो या कल हो, हम तो उस चीज की खुशी मना रहे हैं जब हमने तुम्हें पहले देखा था। बस उसी दिन मन ही मन फैसला कर लिया था कि तुम ही हमारी बीवी बनोगी। 1 मिनट रुको, तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। के रहूंगा, चाहे इसके लिए अब मुझे कुछ भी करना पड़े। आप हमसे वो पेंटिंग बनवा लो, उसके बदले में हम ये पूरा घर फ्री में पेंट कर देंगे। अगली बार इस मोहल्ले में नजर आए तो
पुलिस के हवाले करवा दूंगी। क्या बात है देवर जी? ऐसे और अब फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। अभी बताती हूँ इसे। इसकी माँ को कॉल करती हूँ। किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो, राजू से बात करनी थी। क्या वो घर पे है? हाँ घर पर है। तो तुम कौन बोल रही हो? क्या काम है? वो मेरा घर पेंट कर रहा था, आधा अधूरा काम बीच में ही छोड़ के चला गया और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ये भी ना दिन प्रतिदिन कामचोर हो गया है। ए राजू, हाँ मर गया लड़का, सुनता नहीं है। क्या हुआ? तेरा फोन है, पकड़। हेलो। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कोई भी काम आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाते हैं। तुम आके पूरा करोगे या मैं आऊंगा? तुम क्यों आओगी? मैं आता हूँ। जल्दी आओ। माँ एक कप चाय बना दो ना यार, सर फटा जा रहा है यार मेरा। एक कप चाय बना ठीक दो। है, मैं बना के लाती हूँ। राजू, भैया लाओ, तो ये हमारे पैसे हैं। 4,000 रुपए? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो राजू ने जो डायग्राम बनाया था वो कॉलेज में मैंने मेरे दोस्तों को दिया और सबने 1,000 रुपए करके मुझे दिया। कल और भी मिलेंगे। मतलब तुम उस चोमू से फ्री में डायग्राम बनवाकर पैसा कमाती हो? हाँ ऐसा ही है। तब तो तेरी कमाई का आधा हिस्सा मेरा। नहीं तो क्या? नहीं तो हम उस चोमू को बता देंगे कि तुम उससे फ्री में डायग्राम बनवाकर अपने कॉलेज में बेचती हो और पैसा कमाती हो। अच्छा बेटा, अगर तुमने चोमू के बारे में सबको बताया ना तो हम भी सबको बता देंगे भाभी के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। चल डर मत, जितना दे रही हूँ उतने में खुश रह। बाकी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। भाई है तू मेरा। खुलती है पेंटिंग की दुकान? ज्यादा कुछ नहीं लगता है, एक रेंट की दुकान, कुछ पेंट और ब्रश। वैसे आप ये सब काहे पूछ रही हो? अरे नहीं, आपको भी ये धंधा बंद करके पेंट की दुकान खोलनी है क्या? मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए सोच रही हूँ। कम से कम चौराहे पे जाके रोज खड़ा तो नहीं रहना पड़ेगा, दुकान खुल जाएगी तो। हो समझा। राजू भैया के लिए खोल रही है ना ये दुकान? लेकिन घर दुकान पेंट करने वाला बंदा ये कलाकारी कहाँ कर पाएगा?
कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब तुम्हारे ही घर में पेंटिंग बनानी पड़ेगी। क्यों? मेरे घर में क्यों? क्यों? तुम्हारे घर में क्या परेशानी है? भाभी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भाभी ही है। मैं नहीं चाहता जब तक ये पेंटिंग बने नहीं ना, इसे कोई देखे। फिर तो तुमने बिल्कुल सही किया यहाँ पे आके। तुम्हारी पेंटिंग यहाँ सबसे सेफ रहेगी और किसी को दिखेगा भी नहीं और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अच्छा, और संजू, वो तो ये जरूर देखेगा ना। अरे तुम उसकी चिंता मत करो। भैया सारा दिन काम करते हैं और फिर रात में आके अपने कमरे में चैन से सो जाते। उससे कोई काम था? वो हमें एक डायग्राम बनवाना था। क्या बात है, आजकल बहुत डायग्राम बनवाए जा रहे हैं। वो एग्जाम चल रहा है ना, इसलिए। एग्जाम चल रहा है या कुछ और चल रहा है? क्या मतलब? इसे एग्जाम नहीं, प्रैक्टिकल कहते हैं। कैसे मिला ये वीडियो आपको? जब तुम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे ना, तो ये अनमोल पल हमने अपने फोन में कैद कर लिए थे। भाभी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, पर तब पेंटिंग बनाते वक्त हम खुद को रोक नहीं पाए। पहले खुद को नहीं रोक पाई, अब तो खुद को रोक सकती हो। राजू से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी ये वीडियो हम सबको दिखा देंगे। भाभी, एक पुराने फिल्म में कहावत है, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। और अगर आपने सबको बता दिया तो हम भी सबको बता देंगे कि आपका मेरे भैया के साथ चक्कर चल रहा है। जानती थी कि तुम यही कहोगी, और ये भी जानती थी कि तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कोई भरोसा मेरी बातों पे? क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास सबूत है। आखिरी बार कह रहे हैं, पहली गलती तो हमने माफ कर दी, दोबारा ऐसी गलती करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारा ये वीडियो तुम्हारी कॉलेज का हर स्टूडेंट देखेगा। अब चाहिए छोड़ के आए? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार। क्या बात है देवर जी, बड़ा गुस्से में लग रहे हैं। आपने मीना से क्या कहा? मीना से हमने वही कहा जो उसने तुम्हें बताया। आपको समझ आ रहा है आप क्या कह रही हो? अगर हमने मीना की पेंटिंग ना बनाई होती ना, इस कंपटीशन से बाहर हो गए। खाना लगा दूं? आप क्यों लगाएंगी? राजू है ना। राजू घर पे नहीं है। मतलब अभी तक काम से वापस नहीं आया क्या? काम तो आजकल उसका बस एक ही है, मीना की न्यूड पेंटिंग बनाना। और क्या? अब हो सकता है तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा ना हो, तुम खुद ही देख लो।
पेंटिंग तो मैं अब बनाऊंगी तुम्हारे चेहरे पर। और इस पेंटिंग की तो मैं क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है इसके पीछे। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने इसके साथ छी। क्या मैंने इसके साथ क्या क्या मतलब? क्या किया है? ये देखो क्या किया है तुमने इसके साथ। इसका मतलब ये आग भाभी की लगाई हुई ना? भाभी ने लगाई है चाहे किसी ने भी लगाई है, लेकिन तुम दोनों को जो करना था वो तो तुम लोगों ने कर लिया ना। पेंटिंग तक तो हम सह लेते, लेकिन ये सब हम नहीं सह सकते। तुम आओ घर पे, बताते हैं तुम्हें हम। अरे लगता है भाभी ने वीडियो दिखा दिया सबको। जाहिर सी बात है, भाभी के अलावा ये काम कोई और कर भी नहीं सकता। लेकिन भाभी के साथ जो मुझे करना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। पेंटिंग पेंटिंग का है? मीना, 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 क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? इतने घबराए क्यों हो? क्या हुआ? मीना कहाँ है? मीना घर पे नहीं है। क्यों, क्या हुआ? यहाँ एक पेंटिंग थी, वो पेंटिंग कहाँ पर है? कौन सी पेंटिंग? भाई यहाँ पर एक पेंटिंग थी, वो पेंटिंग कहाँ पर है? कौन सी पेंटिंग? मुझे नहीं पता। मैं समझ गया, ये पेंटिंग और मीना कहाँ पर है। पेंटिंग कहाँ है? उसी से पूछ लो जिसके साथ सो रहे थे। अब नहीं है वहाँ, और हम जानते हैं वो पेंटिंग तुमने ही छुपाई है। क्या बकवास कर रहे हो? हम नहीं जानते कोई पेंटिंग वेंटिंग के बारे में। मैं जानता हूँ वो पेंटिंग तुमने ही छुपाई है। तुम्हारी फालतू बातों के लिए समय नहीं है हमारे पास। और इस ट्रॉफी की असली हकदार ये पेंटिंग है। थैंक यू सर। मुबारक हो। थैंक यू सर। ये लीजिए ट्रॉफी। थैंक यू सर। ये फर्स्ट प्राइज का चेक। थैंक यू सर, थैंक यू। जिंदगी भर पेंटिंग्स बनाते रहते तो भी इतने पैसे नहीं मिलते जितने इसके मिल गए हैं हमको। हम तो महान पेंटर बन गए एक ही झटके बहुत। में। धोखेबाज, मेरी पेंटिंग चुराकर यहाँ लाते हो, तेरे शर्म नहीं आई? क्या क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? ये क्या हंगामा है? हसन साहब, इस पेंटिंग के असली पेंटर हम हैं।
ये दोनों ने हमारी पेंटिंग चुराई और यहाँ लेकर आ गए। हसन सर ये झूठ बोल रहा है। आज से पहले हमने इसको कभी देखा ही नहीं, तो ये हमारी पेंटिंग कैसे बना सकता है? तुम्हारे पास कोई इस बात का सबूत है कि तुमने ये पेंटिंग बनाई है? हसन साहब, अगर ऐसी ही बात है तो इनसे कहिए अभी तुरंत एक ऐसी ही पेंटिंग बनाकर दिखाए। हम तो तैयार हैं, चलिए। अगर ये पेंटिंग तुमने बनाई है तो फिर इतना सोच क्यों रहे हो? समझ गया, ये पेंटिंग तुमने नहीं बनाई, ये सच कह रहा है। और जब तुमने ये पेंटिंग नहीं बनाई है तो इस ट्रॉफी के हकदार तुम नहीं हो, इसके तुम हकदार हो। पकड़ो इसे। और ये चेक, इस चेक की भी हकदार तुम नहीं हो, ये चेक भी तुम्हारा है। और दोबारा कभी ऐसा फ्रॉड किया तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब जाओ यहां से। मुबारक हो पेंटर बाबू, तुम सच में बहुत अच्छे पेंटर हो। थैंक यू सर। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही खड़े रहोगे? मुझे माफ कर दो। अरे माफी किस बात की? तुमने तो इतना महान काम किया है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन उस महान काम से पहले हमने एक बहुत ही नीच काम भी किया था मीना के साथ, जो उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। तुम कैसे जिम्मेदार हो सकती हो इन सब की? अगर मैं तुमसे पेंटिंग बनाने के लिए राजी हो जाती तो तुम मीना के साथ ये सब नहीं करते। सॉरी तो हमें कहना चाहिए। आज के बाद तुम किसी के घर पेंट नहीं करोगे। तुम्हें अपनी कला चार दीवारी से निकालकर पूरी दुनिया के सामने लानी है।